चौटाला परिवार की सियासत में 26 साल के दौरान एक ऐसा शख्स भी रहा है जो सुपर पावर रहा है। चाहे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो हो या दुष्यंत चौटाला की जेजेपी हो, दोनों ही पार्टियों में ये शख्स बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद पावरफुल रहा है। ओम प्रकाश चौटाला ने इस शख्स को बाहर से लाकर फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया, सुपर पावर बनाने का काम किया, अपना लेफ्ट हैंड बनाने का काम किया, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह शख्स अपने फायदे के लिए पाला बदल गया। उसके बाद ये शख्स इनेलो को छोड़कर जेजेपी में चला गया। जेजेपी में भी दुष्यंत चौटाला का राइट हैंड बन गया। आज की तारीख में भी खास सिपह सलार है। ये अलग बात है कि इस शख्स ने सोनीपत जिले में आईएनएलडी और जेजेपी दोनों को ही बर्बाद करने का काम किया, दोनों को ही कमजोर करने का काम किया, दोनों ही पार्टियों का सत्यानाश करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्स की जो क्लब 90 का सपना चकनाचूर होने के बाद अपने शहर से रफू चक्कर हो गया है। इस शख्स ने पिछले 26 साल के दौरान चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों में पूरी पावर का मजा लिया है, सुपर पावर के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है। उसके सामने बड़े बड़े नेता भी बोलने से कतराते रहे हैं। इस शख्स ने 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं का सियासी करियर बर्बाद किया है। इस शख्स की नज़र में जो नेता रड़क गया, उसकी पॉलिटिक्स इसने खत्म करने की कार्रवाई की, और जो शख्स इसके रास्ते में आया उसे भी इसने हाशिए पर डालने का काम किया। हम बात कर रहे हैं केसी बांगड़ की। केसी बांगड़ को ओम प्रकाश चौटाला ने एचपीएससी का चेयरमैन बनाकर सुपर पावर का दर्जा दिया। वो ओम प्रकाश चौटाला के लेफ्ट हैंड माने जाते थे, क्योंकि राइट हैंड के तौर पर शेर सिंह बड़श्यामी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहे। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के साथ शिद्दत के साथ वफादारी निभाने का काम किया। परिवार में हुई सियासी विभाजन के बाद भी शेर सिंह बड़श्यामी इनेलो में बने रहे और आज भी पार्टी के साथ पूरी वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं। यानी उन्होंने पूरी नमक हलाली करने का काम किया। उन्होंने खुददारी के साथ अपने वजूद को बनाए रखा और गर्दिश के टाइम में भी चौटाला परिवार को छोड़ने का काम नहीं किया। वो मरते दम तक ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहे। आज भी शेर सिंह बड़श्यामी इनेलो के मजबूत पिलर हैं, उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन केसी बांगड़ के साथ ऐसा नहीं है। केसी बांगड़ हमेशा मौका परस्त रहे हैं। केसी बांगड़ को भी वही दर्जा था जो शेर सिंह बड़श्यामी का था। यानी अगर शेर सिंह बड़श्यामी नंबर 1 सिपह सलार थे तो नंबर 2 पर केसी बांगड़ भी थे। लेकिन केसी बांगड़ ने 2018 में उस समय पाला बदल लिया जब इनेलो कमजोर हो रही थी, चौटाला परिवार टूट रहा था। केसी बांगड़ को ये नजर आ गया कि दुष्यंत चौटाला मजबूत हो रहे हैं, दुष्यंत चौटाला का क्रेज बढ़ रहा है और जेजेपी का भविष्य अच्छा है। इसलिए उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ने में देरी नहीं लगाई और पलटी मारते हुए जेजेपी में आ गए। केसी बांगड़ ने इनेलो को सोनीपत में बर्बाद करने का पूरा काम किया। केसी बांगड़ के चलते सोनीपत जिले का कोई भी नेता मजबूत नहीं हो पाया। कपूर सिंह नरवाल जैसे नेता को सियासी तौर पर खत्म करने का काम भी केसी बांगड़ ने किया, क्योंकि केसी बांगड़ क्लब 90 में शामिल होना चाहते थे। पहला चुनाव उन्होंने गोहाना से लड़ा, जहां पर वो लगभग 5000 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद उनकी नज़र बड़ौदा पर पड़ गई, क्योंकि उनका गांव बड़ौदा में था। उनको ये लगा कि गोहाना में शहर होने के चलते वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो 2018 के चुनाव में बड़ौदा से चुनाव की तैयारी में जुट गए और वहाँ पर पिछले 30 साल से मेहनत कर रहे कपूर सिंह नरवाल को उन्होंने भगाने का काम कर दिया। तो उसकी वजह से कपूर सिंह नरवाल को इनेलो छोड़नी पड़ गई। लेकिन केसी बांगड़ ने जेजेपी में आने के बाद भी ये सिलसिला जारी रखा, क्योंकि कपूर सिंह नरवाल एनएलडी को छोड़कर जेजेपी में आ गए। लेकिन कपूर सिंह नरवाल के खिलाफ केसी बांगड़ ने मुहिम जारी रखी और बड़ौदा से चुनाव लड़ने के दावे किए, जिसके चलते मजबूरी में कपूर सिंह नरवाल को जेजेपी भी छोड़नी पड़ गई। इसके अलावा भी केसी बांगड़ ने इनेलो के सभी नेताओं के साथ 2 दर्जे का व्यवहार किया। वो अपने आप को सुपर पावर मानते थे और बाकी के नेताओं को छुट भैया मानते थे। यही वजह रही कि इनेलो के तमाम नेता उनकी तानाशाही से परेशान रहे और घुट-घुट कर पॉलिटिक्स करते रहे। उसकी वजह से ही सोनीपत जिले में इनेलो बेहद कमजोर हो गई। जो इनेलो कभी सोनीपत जिले में सुपर पावर होती थी, वो सिर्फ केसी बांगड़ की नेगेटिव पॉलिटिक्स के चलते ही कमजोर होती चली गई। केसी बांगड़ ने मौका परस्ती के चलते ही इनेलो छोड़ी और जेजेपी में शामिल हो गए। ओम प्रकाश चौटाला की तरह दुष्यंत चौटाला ने भी केसी बांगड़ को खास दर्जा देने का काम किया, उन्हें अपना खास सिपह सलार बनाने का काम किया। लेकिन केसी बांगड़ ने इनेलो की तरह जेजेपी को भी
हाशिए पर डालने का काम किया, उसे कमजोर करने का काम किया। जेजेपी के तमाम नेताओं को अपनी जेब में डालने का काम किया। जो नेता उनकी हाजिरी मार रहे थे उनको चुनाव लड़ाने का काम किया, और जो नेता उनको खटक रहे थे उनको उन्होंने पूरी तरह से नेगलेक्ट करने का काम किया। सबसे खास बात यह भी रही, केसी बांगड़ को जब ये लगा कि चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो उन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया, और यही वजह रही कि उन्होंने हार के आसार के चलते 2018 का चुनाव नहीं लड़ा। के बाद 2024 में भी बीमारी के नाम पर उन्होंने चुनाव से कन्नी काट ली। अब जेजेपी की दुर्गति हो चुकी है, और केसी बांगड़ को ये समझ में आ गया है कि उनका क्लब 90 में जाने का यानी एमएलए बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने गोहाना शहर को छोड़ दिया है। वो गोहाना की कोठी को बेचकर वो गुरुग्राम में शिफ्ट हो गए हैं। वो मरते दम तक पॉलिटिक्स दूर करना चाहते हैं, लेकिन अब अपने पॉलिटिक्स की दुकान वो गोहाना की बजाय वो गुरुग्राम से चलाना चाहते हैं। आज की तारीख में भी वो चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला उन्हें अपना राइट हैंड बनाकर रखें। दुष्यंत चौटाला हर फैसला उनसे पूछ कर करें, क्योंकि केसी बांगड़ को मंच के ऊपर अपने आप को वीवीआईपी कहलाना पसंद है। सभी काम उनके आदेश के होना पसंद है, और यही वजह है कि वो जेजेपी को भी खत्म करने में पूरी शिद्दत से कार्रवाई कर रहे हैं। आप केसी बांगड़ की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या केसी बांगड़ ने सोनीपत में इनेलो और जेजेपी दोनों को ही खत्म करने का काम नहीं किया? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। केसी बांगड़ की मार के चलते कितने इनेलो और जेजेपी नेताओं का करियर खराब हुआ, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।